बताया हमें, उस तक हम पहुंचे कैसे, जरिया बताइए ना। जरिया यही जो मैंने आपको कहा कि एक स्पिरिचुअल जर्नी जरिया होता है। वो जर्नी But for किस तरीके से स्टार्ट होगी? एक रिलीजियस वे में आंसर दूं तो मैं अपनी कथा में ये आंसर देती हूँ कि पहला स्टेप आप स्टार्ट करिए कि आप अपना हर काम, कोई भी छोटे से छोटा काम ये सोच कर करिए कि भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं। सिर्फ इतना। आंसर क्या मिलता है वो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए भगवान के साथ, और आपका भगवान का पर्सपेक्टिव अपना खुद का हो सकता है। एकदम हो सकता है, बिल्कुल। कोई भगवान को कृष्ण माने, राम माने, कोई कोई रूप नहीं मानता, पावर कहता है, पावर है। फॉर एग्जाम्पल कर्मा के ऊपर सब बात करते हैं, विदेश भी बात करता है, जबकि वो अपने भगवान, हमारे भगवान को नहीं मान रहे हैं, पर वो भी कर्म के ऊपर बात करते हैं कि इट्स कर्मा, कर्मा हिट्स बैक। क्या है कर्मा? क्या है? आप जो करते हैं आपको वो मिलता है। कैसे मिलता है? ये सब कहाँ हो रहा है? कोई तो चला रहा है ना। एक सिंपल सी मशीन भी अपने आप नहीं चलती, उसको भी चलाने के लिए कोई होना चाहिए। ये पूरी दुनिया कैसे चल रही है, ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे चल रही है। अगर चलिए मैं मान लिया, आप कहते भगवान नहीं है, चलो नहीं है, दुनिया कौन चला रहा है? कैसे सब अपने आप कैसे हो रहा है कि अपने आप पेड़ आ रहे हैं, और मतलब नेचर हर चीज अपने आप कर रहा है। मैं तो ये नहीं कहूंगी कि हर जगह आप अपने प्लांट लाते तो आप पानी डालते हैं, वहां पानी अपने आप आ रहा है। उन्हें भगवान ने सब तैयारी करके रखी है कि मैं हर चीज, मेरा जो मैंने नेचर बनाया है उसका काम मैं खुद कर लूंगा। आपको जरूरत नहीं हर जगह जाके पानी डालने की ताकि फूल आ सके, वो अपने आप पानी भेज रहा है। तो अपने आप सब कुछ होता है। ये दुनिया कैसे चल रही, कोई तो पावर है। तो वो आपका पावर आप मानिए कि आप जिसको भी पावर मान रहे हैं, पर मेरा हर काम करने से पहले थॉट है उसको क्या लगेगा। और ये सबसे बड़ा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये तुरंत जाएगा कि मुझे लेना देना ही नहीं है आपको क्या लग रहा है, उसको क्या लग रहा है, इसको क्या लग, मुझे उसको क्या लग रहा है मतलब है। और अगर मेरे मन ने मुझे हामी दे दी कि हाँ मैं कुछ गलत नहीं कर रही, उसको अच्छा लगेगा, तो मैं आगे बढ़ूंगी। मुझे क्रिटिसिज्म भी मिल सकता है जो मुझे मिला है। मैंने जब ये जर्नी शुरू करी थी तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि नहीं करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, अरे इतना ज्ञान नहीं है। किसको है पूरा ज्ञान? किसको है? अगर मैं थोड़ा पढ़ के भी आपको कुछ बता रही हूं तो इट्स अ गुड थिंग ना, कि मैं वो सिर्फ अपने तक नहीं रख रही। मुझे कोई चीज अच्छी लगी, मैंने वो बात बोली, वो बात किसी को अच्छी लग रही है इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। ये इतना ही सर्कल है बस। इट्स नॉट दैट कि मैं दुनिया के सबसे नॉलेजेबल इंसान हूं, आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी इसलिए आपने मुझे बुलाया। वो थर्ड पर्सन को हो सकता है वो ही बात अच्छी नहीं लगी होगी। सबकी लाइफ अलग है, किसको किसकी बात हिट कर जाए आपको नहीं पता। तो इसीलिए कि आप इस बात को समझिए, आपका हर काम उस पावर से कनेक्टेड होना चाहिए और आप अपने आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये कहा जाता है इस्कॉन में कि जब आप कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाओ। सात्विकता के लिए जो 3 गुण माने गए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो वो खाने में भी होते हैं कि सात्विक खाना क्या होता है। तो कहा जाता है कि आप जब खाना खाते हैं तो आप भगवान को भोग लगाइए, वो प्रसाद बन जाता है। पर अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप भी ऐसी वैसी चीज भगवान को भोग नहीं लगाएंगे। ये आपका खुद का दिमाग है। इतना दिमाग सबको है कि हम कोई भी ऐसी चीज, और कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, वो इंसान खुद जानता है कि वो कोई अजीब चीज भगवान को भोग नहीं लगा सकता। अब वो अगर भोग लगाए बिना नहीं खाता है तो ऑब्वियसली वो ऐसी चीज खाएगा भी नहीं। तो आपका काम सही हो। अब मान लीजिए चोरी कर रहा है तो भगवान को तो नहीं बोल के करेगा ना, भगवान चोरी कर रहा हूं साथ देना, वो नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप अपना काम उसको, जो कहते हैं कि हर काम कृष्ण को समर्पित करो, इस्कॉन सेज दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि आपका हर काम कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ होना चाहिए। दैट इज मेरा हर काम तुम्हें समर्पित है। पर आप चोरी, मर्डर या किसी का बुरा करना, ये कैसे भगवान को समर्पित कर सकते हैं? और अगर उसके बिना आप कोई काम नहीं करेंगे तो आप वो काम ही नहीं करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, ये तो बड़ा डीप और बड़ा मजेदार हुआ। अब हम चल रहे हैं रैपिड फायर पे, बट इसका प्लीज, मैं नाम इसका रैपिड फायर है पर आप प्लीज डिटेल में बताइएगा आंसर अपने हिसाब से, बिकॉज डिटेल में आई थिंक सबको बहुत मजा आने वाला है। भगवान क्या है? भगवान सबके लिए अपनी अपनी सोच है। अगर मैं कृष्ण की बात करूं तो मैं हमेशा कहती हूँ कृष्ण एक आईना है कि तुम जैसा उसको देखना चाहते हो वैसे दिखते हैं तुमको। इसलिए हर कोई कृष्ण को अपना अपना मानता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को उनकी रासलीला अच्छी लगती है, किसी को उनकी बाल लीला अच्छी लगती है, कोई महाभारत का युद्ध मानता है, कोई गीता का ज्ञान मानता है, करने वाला एक ही है।
तो कृष्ण वही या भगवान वही जो तुम उसे मानते हो। बाकी ऑब्वियसली डिटेल्ड वर्जन है, स्क्रिप्चर्स है जो आपको पढ़ाते हैं, पर भगवान के लिए यही कि जितना तुम मानो उतने भगवान। जो कहता है ना, मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। यही है कि आपके मानने पर भगवान क्या है, जो आप माने। तो भगवान को जानने या मानने का तरीका क्या है? पहला जानने का, मैं कहूंगी कि जानने का सबसे पहले तरीका है जो मैंने कहा, जो मैंने संदीप महेश्वरी सर के वीडियो में कहा था कि पहले मानो तो वो अपने आप जना देंगे। ये मैं इसीलिए भी कहती हूँ कि देखिए, जब आप मानते हैं ना, तो आप उन चीजों की खोज में निकलेंगे जो बोल रहे हैं कि भगवान है। आप स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो आप उस पॉइंट खोज में निकलेंगे जो बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मानना है कि नहीं, नेगेटिव चीज ज्यादा पावरफुल होती है, तो मैं क्या करूंगी? रिसर्च क्या कहेगा? नेगेटिव चीज ज्यादा पावरफुल हाँ, होती मुझे प्रूव करना है कि नेगेटिविटी ज्यादा पावरफुल है, तो मेरा रिसर्च किस एंगल में रहेगा? नेगेटिव थॉट्स की तरफ रहेगा कि है ना? कहाँ नेगेटिविटी है और कितनी वो इंटेंस है ना? और अगर मुझे चाहिए कि मैं पॉजिटिविटी ज्यादा पावरफुल है, तो मेरा रिसर्च पूरा कहाँ रहेगा? पॉजिटिव साइड पे। तो अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप उन चीजों की तरफ जाएंगे जो आपको बता रहे हैं कि भगवान है। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो आप इनको पूरा साइड कर दोगे और आप जानबूझ के ऐसे तर्क ढूंढने की कोशिश करोगे जो बोल रहे नहीं है। तो आप यहाँ पे पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड को एग्जैक्टली कि आप जब भगवान को जानने की, तो मैं इसलिए कहती हूँ पहले मानो, क्योंकि देखिए, मैं ये मान ही नहीं सकती कि नहीं है। रीजन कि चाहे महाभारत हो, चाहे द्वारका हो, ये आपको प्रूव करके बताया जा रहा है कि ये सब है। और अगर कोई एक इंसिडेंट भी प्रूव हो चुका है कि हुआ है, तो बाकी क्यों नहीं प्रूव हो सकते? टाइम लगेगा। जो कहा ही जाता है भगवान को जानना इतना आसान नहीं है, अगर जान ही लिया होता तो हम ही भगवान बन गए होते। पर अगर एक दो इंसिडेंट भी प्रूव हो चुके, जो हो चुके, आपको भी पता है, जो हो चुके, तो बाकी चीजें सच क्यों नहीं हो सकती? तो वो है। लेकिन अगर आप मानोगे तो ही आप उसके रिसर्च में निकलोगे। अगर आप मानते ही नहीं, तो पहली बात आप रिसर्च भी नहीं करोगे कि मुझे पढ़ी नहीं है। ठीक है, योर विश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई जानना चाहता है, पहले उसको मानना पड़ेगा। आपकी फेवरेट किताब? गीता जी। उसकी एक लर्निंग? देखिए, क्योंकि मैं काफी रिलीजियस हूँ, लेकिन आप अगर इसको मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल वे में कहे, तो मैं हमेशा एक लाइन है जो अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ, जो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ, मैं तुझे सब सही रास्ता बता दूंगा। तो जैसा मैंने आपको कहा भी, स्पिरिचुअल जर्नी का पहला है कि वो क्या सोचेगा। तो मेरा हर काम, इस श्लोक को पढ़ने के बाद हर काम इसी से होता है कि मुझे अब सच में, आप जो, हम जब मीडिया की बात करते हैं, ट्रोलिंग की बात करते हैं, कि मैंने जब रणवीर के साथ पॉडकास्ट किया, उसने मुझे पूछा था कि आपको कोई कैसे हेट कर सकता है। मैंने कहा करते हैं, बहुत ट्रोलिंग्स आती है, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पर मुझे सच्ची में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है, और आदमी छोड़ी, भगवान के भी बुरा बोलने वाले लोग हैं। तो हम और आप तो बहुत ही सिंपल लोग हैं, तो होंगे ही जो आपको पसंद नहीं करते हैं। एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देम, क्योंकि मेरा अब मोटिव, और ये काफ़ी टाइम से हो चुका है, मैंने जब से गीता जी पढ़नी शुरू करी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का मोटिव इज़ नॉट कि मुझे आपको इम्प्रेस करना है, मेरा मोटिव इज़ कि मुझे उसको इम्प्रेस करना है अपने हर काम से। मेरा हर काम अब इसी रास्ते में होता है कि उसको कैसा लगेगा। और ये हर चीज़ में, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे तो मुझे उसका लग रहा है कि उसको कैसा लगेगा। तो कई बार आप एंटरटेनमेंट भी नहीं ले रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, तो मुझे तो उसको अच्छा लगेगा ऐसे टाइम वेस्ट करना, जबकि मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी गई है, मुझे दिमाग दिया है, मुझे सोचने की इतनी अच्छी शक्ति दी है, मैं कैसे टाइम वेस्ट? तो मैं अपने आप कुछ सोचने लग जाती हूँ कि मुझे नया क्या करना चाहिए। मोटिवेशन सेशन उसी की देन है कि मेरी लाइफ बहुत सही चल रही थी, मुझे ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, कुछ नया करते हैं। और जिस तरीके के क्वेश्चंस आने लगे कि 7 दिन तक यूथ बैठ नहीं सकता क्योंकि काम है, पढ़ाई है, तो मैंने सोचा क्या करें कि 7 दिन का जो सेशन है वो 1 घंटे में मैं पूरा कर दूं। क्योंकि आप मेरे मोटिवेशनल सेशन में भी भगवान की बात देखेंगे, तो इट्स नॉट दैट मैं कोई बहुत नई चीज़ अलग करती हूँ, पर मुझे पता है कि वो 7 दिन में पूरी कथा सुनाने के बाद एक
सार देना या मॉरल देना, और यहाँ पे आपकी लाइफ से रिलेटेड उस मॉरल को अटैच करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने इसीलिए मोटिवेशनल सेशन शुरू किया था कि और नया क्या, और ये मेरी लाइफ में मुझे लगता है अब चलता रहेगा कि और नया क्या, कि मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी चाहते जब तक जिंदा है कि रुके।